एक जंगल में चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उनका नाम कुकू और गुड़िया था। गुड़िया को मीठा खाना बेहद पसंद था। उसकी मम्मा उसे हमेशा मना करती। गुड़िया बेटी, क्या कर रही हो? गुड़िया छुपकर चॉकलेट खा रही थी। कुछ नहीं मम्मा। क्या तुम कुछ खा रही हो? इधर मेरी तरफ मुंह करो। गुड़िया घबरा जाती है और घबराहट में चॉकलेट घोंसले से नीचे फेंक देती है। देखें, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। चिड़िया को सब पता चल जाता है कि गुड़िया ने चॉकलेट नीचे फेंकी है। चलो आओ नाश्ता कर लो। ओके मम्मा। कुकू बेटा, आप भी आ जाओ और अपने पापा को भी ले आओ, नाश्ता तैयार है। सारा परिवार नाश्ता कर लेता है और चिड़िया का पति और कुकू भोजन की खोज के लिए निकल जाते हैं। मम्मा, अब मैं अकेली घर पर क्या करूँगी? गुड़िया बेटी, आप जाओ और अपनी सहेली के साथ खेलाओ, तब तक मैं घर का कुछ काम कर लूँ। हाँ, ये ठीक है, मगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें। जब मेरी सहेली कोई चीज लेकर खाएगी तो मैं क्या खाऊंगी? अच्छा, ये लो, मगर कोई मीठी चीज ना खाना, ठीक है ना? ठीक है मम्मा। गुड़िया पैसे लेकर खेलने के लिए निकल पड़ती है। गुड़िया अपनी सहेली सुंदरी कवि के घर जाती है। सुंदरी, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ तुम्हारी सहेली गुड़िया। सुंदरी दरवाजा खोलती है। आ जाओ गुड़िया। नहीं सुंदरी, चलो बाहर खेलने जाते हैं और फिर मजे मजे की चीजें भी खाएंगे। अच्छा, तुम रुको, मैं भी अपनी मम्मा से कुछ पैसे ले आऊं। पैसे लेने के बाद दोनों खेलने के लिए चली जाती हैं। खेलने के बाद वो दोनों सहेलियां कबूतर चाचा की दुकान पर जाती हैं। सुंदरी, वो देखो कितना मजेदार केक है, चलो केक खाते हैं। गुड़िया, एक तो तुम्हें हर समय कुछ मीठा ही खाना होता है, चलो आओ खाते हैं। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है, मगर वो अपने सामने बड़े केक को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और कबूतर चाचा से केक लेकर खा लेती है। केक खाने के बाद गुड़िया की नजर आइसक्रीम पर जाती है। सुंदरी, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। गुड़िया, इतना मीठा खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे और आप बीमार भी हो जाओगी। गुड़िया सुंदरी की बात काटते हुए कहती है, अच्छा अब तुम बस भी करो, घर पर मम्मा कुछ खाने नहीं देती और यहाँ तुम शुरू हो गई हो। मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रही हूँ। सुंदरी, अब तुम मुझसे नाराज ना हो, आज आखिरी बार खा लेते हैं, आइंदा नहीं खाएंगे। फिर आइसक्रीम खाने के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह जब गुड़िया सोकर उठती है तो उसे तेज बुखार था। गुड़िया बेटी, तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। फिर चिड़िया गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर गुड़िया का चेकअप करती है। गुड़िया बेटी, अपना मुंह खोलो। गुड़िया अपना मुंह खोलती है। तुम्हारा मुंह तो बहुत खराब हो चुका है, मैं कुछ दवाएं देती हूँ और मीठी चीजें बिल्कुल मत खाना और एक टीका भी लगाना पड़ेगा। चिड़िया बहन, आप गुड़िया का बाजू पकड़ें। इतना सुनते ही गुड़िया वहाँ से भाग निकलती है। चिड़िया उसे पकड़ने उसके पीछे भागती है। वहाँ बैठे तोते के दो बच्चे भी गुड़िया को देखकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। सब पक्षी उनको देखकर हंसने लगते हैं। गुड़िया बेटी, रुक जाओ बेटी। फिर गुड़िया रुक जाती है। बेटी चलो मेरे साथ, बुलबुल डॉक्टर तुम्हें दवा देगी तो तुम ठीक हो जाओगी। मम्मा, मुझे टीका नहीं लगवाना, मैं आइंदा कभी मीठा नहीं खाऊंगी। फिर चिड़िया उसे बहलाकर टीका लगवाकर घर ले आती है। गुड़िया अब उदास बैठी थी। सुंदरी भी उसकी खबर लेने उसके पास आती है। गुड़िया, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मीठा मत खाया करो, मैं तो अब बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगी। बेटा, मीठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हर चीज एक हद तक ही खानी चाहिए, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा मम्मा, इसका मतलब मैं दोबारा मीठा खा सकती हूँ?
मम्मा, बाहर बुलबुल डॉक्टर आई है। वो कह रही है गुड़िया को 2 टीके और लगने हैं। ये सुनकर गुड़िया तो बहुत डर जाती है। गुड़िया को डरा हुआ देखकर सुंदरी और कुकू हंसने लग जाते हैं। कबूतर भैया, 2 एसी लगवा रखे हैं कालू और गोरी ने अपने घर में, और गोरी कभी तो हर समय दोनों एसी चलाकर अपने घर में बैठी रहती है। ये कालू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, फिर उनका बिजली का बिल कौन देता है? यही बात सोचकर तो मैं हैरान हूँ। मैं एक पंखा चलाती हूँ और वही बिल मुझसे दे नहीं होता। इतनी महंगाई है, फिर कालू और गोरी ये सब कैसे करते हैं? कालू, रात हो गई है, जल्दी से तारें सीधी करो खंबे पर और दोनों एसी चला दो। मैं जाता हूँ छत पर, परंतु अभी तुम कोई चीज ना चलाना, जब मैं कहूँ तब चलाना। फिर कालू कौवा छत पर जाता है और अपने घर की तारें बिजली के मीटर से निकालकर अपनी छत के पास से गुजरती बिजली की तारों के साथ लगा देता है। गोरी, चलाओ अब एसी। आ जाओ कालू, आ जाओ। दोनों एसी चल गए हैं। कालू, मुझे मेरा कंबल निकाल दो। गर्मी के मौसम में सर्दी की फीलिंग्स का बहुत मजा आता है मुझे। फिर गोरी और कालू 2 एसी चलाकर कंबल लेकर सो जाते हैं। अब तो बिजली वाले भी हैरान थे कि कालू कौवा 2 एसी चलाता है, मगर उसका बिल इतना थोड़ा क्यों आता है। आज रात पहाड़ों वाले जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि कोई पक्षी बिजली चोरी तो नहीं कर रहा। बिजली वाला ऑफिसर लाइनमैन से ऐसा कहता है। रात हो जाती है। कालू कौवा बिजली की रखवाली करने वाले पक्षियों को आते देख लेता है और जल्दी से अपने घर जाता है। वो अपनी तारें खंबे से उतारकर मीटर में लगा लेता है और अपनी पड़ोसी चिड़िया की तारें डायरेक्ट खंबे पर लगा देता है। हो गया, काम हो गया। कालू, क्या काम हो गया? बिजली की चेकिंग वाले आए हुए हैं। मैंने खंबे से अपनी तारें उतार कर चिड़िया की लगा दी हैं। अब तो चिड़िया का मीटर उतरेगा और वो बेचारी गर्मी में मरेगी और हम चलाएंगे 2 एसी। सर, देखे देखे, चोर मिल गया। हाँ यार, इस पक्षी ने तो तारें डायरेक्ट खंबे पर लगाई हुई हैं। बाहर निकालो इस घर में रहने वाले पक्षी को। चिड़िया को बुला लिया जाता है। शक्ल से तो बहुत शरीफ दिखती हो, मगर चिड़िया काम बड़े बड़े करती हो। क्या हुआ साहिब, मैं समझी नहीं। उतारो इसका मीटर। चिड़िया, तुम बिजली चोरी कर रही हो। फिर चिड़िया रोती रहती है, मगर वो ऑफिसर चिड़िया का बिजली का मीटर उतार कर ले जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरी तारें खंबे पर कौन लगा सकता है? चिड़िया सारा माजरा जाकर अपने दोस्त कबूतर को बताती है। वो आपके पड़ोसी कौवे बहुत शैतान हैं। मुझे तो ये सारा खेल उन्हीं का लगता है। मुझे भी उन्हीं पर शक है। वो रात को बिजली चोरी करते हैं, ऐसे ही नहीं 2 एसी चलाते। फिर चिड़िया रात को छुपकर बैठ जाती है और कालू को खंबे पर तारें लगाते हुए देख लेती है। तो इस कालू के बच्चे ने ही मेरी तारें खंबे पर लगाकर मेरा मीटर उतरवाया होगा। अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। दूसरे दिन चिड़िया बिजली के दफ्तर जाकर सब बता देती है। तो फिर आज रात को अगर कालू पकड़ा गया तो हम तुम्हारा मीटर लगा देंगे। रात गोरी एसी चलाने के लिए तैयार बैठी थी और कालू फिर से अपनी छत पर चढ़ जाता है और तारें खंबे की तरफ सीधी करता है। गोरी, गोरी, चल गया एसी? हाँ हाँ, चल गया। अभी कालू ने इतना ही कहा था कि कालू की नजर
दूर से आते हुए बिजली की रखवाली वाले पक्षियों पर जाती है। चिड़िया भी उनके साथ थी। गोरी, एसी बंद करो, बिजली वाले आगे, जल्दी करो। फिर कालू जल्दी से तारें खंबे से उतारने लगता है, मगर जल्दी में कालू का पंख एक नंगी तार से टकरा जाता है और उसे जोर का झटका लगता है और कालू छत से गिर जाता है। वो पक्षी भी पहुंच जाते हैं। तुम्हें तो पहले ही सजा मिल चुकी है, जान से बच गए हो। सुबह मिठाई बांटना, कालू कौवे। फिर वह पक्षी कालू का मीटर उतार लेते हैं और चिड़िया की बिजली चालू कर देते हैं। बुरे काम का अंत भी बुरा होता है कालू जी। फिर गोरी कालू को उठाकर घर ले जाती है और वो दोनों रो रहे थे। कालू जी, अब हम कभी बिजली चोरी नहीं करेंगे। मीटर होगा तो बिजली चोरी करेंगे। मीटर तो वो अपने साथ ले गए हैं। क्या? ऐसे गोरी और कालू कौवे को बिजली चोरी की सजा मिलती है।